कुछ हम एकांकियों को डिस्कस कर लेते हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से प्रचलित हुई हैं। एकांकी में एक ही अंक होता है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद ने एक घूंट 1929 में लिखा, एक घूंट 1929 में। भुवनेश्वर ने करवा श्याम एक सप्तमीन शैतान प्रतिभा का विवाह स्ट्राइक लॉटरी ऊसर पतित तांबे के कीड़े सिकंदर आज़ादी की नींद रोशनी आग खामोशी। तो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है भुवनेश्वर की। राम कुमार वर्मा जी जरूर परेशान करते। राम कुमार वर्मा जी की देख लेते हैं एकांक। बादल की मृत्यु 1930 में। पृथ्वीराज की आंखें औरंगजेब की आखिरी रात। रेशमी टाई चारू मित्र रूप तरंग सप्तकिरण कौमुदी महोत्सव ऋतुराज रजत रश्मि 10 मिनट मयूरपंख दीपदान कामकंदला बापू इंद्रधनुष। तो राम कुमार वर्मा जी बादल की मृत्यु 1930 में एकांक की लिखी। पृथ्वीराज की आंखें, तो बादल की मृत्यु आ सकता है एकांकी में 1930 में लिखी और पृथ्वीराज की आंखें। और रेशमी टाई चारुमित्रा जेबी रेशमी टाई चारुमित्रा को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मयूरपंख और दीपदान, मयूरपंख और दीपदान और ऋतुराज को भी देखना पड़ेगा। राम कुमार वर्मा जी की है ऋतुराज और मयूरपंख दीपदान कामकंदला बापू इंद्रधनुष। तो ये एकांकी है। उपेंद्रनाथ अश्क की देख लेते हैं। देवताओं की छाया में चरवाहे होते हैं। देवताओं की छाया में। तूफान से पहले कैद और उड़ान अधिकार का रक्षक स्वर्ग की झलक साहब को जुखाम उपेंद्रनाथ अश्क कह रहे। साहब को जुखाम जोंक पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ उपेंद्रनाथ अश्क जी के ही एकांकी हैं। सूखी डाली भंवर लक्ष्मी का स्वागत पापी बतसिया आंधी आंधी गली जीवन का साथी आंधी गली। तो देवताओं की छाया में चरवाहे तूफान से पहले कैद और उड़ान, ये इंपोर्टेंट है। कैद और उड़ान 1948 में लिखी। स्वर्ग की झलक भी देख लेते हैं। कैद और उड़ान स्वर्ग की झलक। कैद और उड़ान कहाँ पर करेंगे? स्वर्ग में करेंगे। तो जो सूखी डाली, एक तो जी इंपोर्टेंट है। सूखी डाली 1953 में लिखी। लक्ष्मी का स्वागत और पापी जीवन साथी अंधी गली 1961 में एकांकी लिखी उपेंद्रनाथ अश्क ने। तो इन्हीं को देख लें। उदय शंकर भट्ट जी की एक नज़र में देख लेते हैं। उदय शंकर भट्ट जी ने कौन कौन सी। एक ही कब्र में 1936 में। आदिम युग समस्या, आज का आदमी स्त्री का हृदय पर्दे के पीछे 10,000। उदय शंकर भट्ट जी की एक ही कब्र में 1936 में। आदिम युग समस्या का अंत, आज को आदमी स्त्री का हृदय पर्दे के पीछे 10,000। पर्दे के पीछे कितने हैं? 10,000 हैं, उदय शंकर भट्ट जी कहते हैं। और सेठ गोविंदास की भी देख लिए 1 मिनट में। तो स्पर्धा बुद्ध की एक शिष्या है। स्पर्धा 1935 में। बुद्ध की एक शिष्या। नानक की नमाज। ईद और होली सेठ गोविंदास जी ने एकांकी लिखी। सच्चा कांग्रेसी कौन है? सच्चा कांग्रेसी कौन है जी भी देख लेते हैं। प्रलय और सृष्टि प्राश्चित एकांकी है। प्राश्चित, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नाटक भी लिखा। तो प्राश्चित एकांकी है सेठ गोविंदास जी की। निर्माण का आनंद जगदीश चंद्र माथुर है इंपोर्टेंट। मेरी बांसुरी भोर का तारा, जगदीश चंद्र माथुर कह रहा है कि मेरी बांसुरी भोर का तारा।
कलिंग विजय मकड़ी का जाल है। मकड़ी का जाल रीढ़ की हड्डी, ओ मेरे सपने कबूतर खाना। ओ मेरे सपने कबूतर खाना, मेरी बांसुरी भोर का तारा, कलिंग विजय मकड़ी का जाल रीढ़ की हड्डी, ओ मेरे सपने कबूतर खाना। तो जय जगदीश चंद्र माथुर कह रहे मेरी बांसुरी 1936 में है, भोर का तारा 1957 में है, खंडर कलिंग विजय मकड़ी का जाल जाला भी है, रीढ़ की हड्डी भी है और कबूतर खाना भी है, ओ मेरे सपने भी है। तो मेरी बांसुरी भोर, खंडर कलिंग मकड़ी, रीढ़, ओ कबूतर खाना। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के देख लेते हैं। अशोक वन एक दिन प्रलय के पंख पर, कावेरी में कलम स्वर्ग के विलभ नदी के रंग। अशोक वन, लक्ष्मी नारायण जी कह रहे अशोक वन एक दिन प्रलय के पंख पर, कावेरी कलम स्वर्ग के विलभ नारी के रंग। अशोक प्रलय, कावेरी स्वर्ग, नारी। अशोक एक दिन प्रलय के पंख, कावेरी स्वर्ग विलभ नारी के रंग। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के देख लेते हैं। अशोक वन जी तो देख ही ले, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, एक लक्ष्मी नारायण लाल हैं और एक लक्ष्मी नारायण कौन सी हैं, तीन हैं इनमें से। हाँ दोस्तों, एक लक्ष्मी नारायण लाल हैं, एक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, एक लक्ष्मी नारायण लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा जी जी तीन में ज्यादा कन्फ्यूजन रहता है, लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मीकांत वर्मा। तो लक्ष्मी नारायण लाल ने मकड़े का भोर, अंधा कुआं, ताजमहल के आंसू, लक्ष्मी नारायण लाल जी ने लिखे जी। मकड़े का भोर, अंधा कुआं, ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी और दूसरा दरवाजा। नाटक बहुरंगी और दूसरा दरवाजा। तो मकड़े, ताजमहल, पर्वत, नाटक, मकड़े का भोर, अंधा कुआं, ताजमहल के आंसू, ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाजा है। नाटक बहुरंगी लक्ष्मी नारायण लाल जी कह रहे। मकड़े का भोर, अंधा कुआं, ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे। विष्णु प्रभाकर जी ने एकांकी लिपस्टिक की मुस्कान और दृष्टि की खोज, लिपस्टिक की मुस्कान, दृष्टि की खोज और बीमार भी है। वृंदावन लाल वर्मा जी के लो भाई पंचोलो, लो भाई पंचोलो, कुनेर टंटा गुरु शासन का खंडा, कश्मीर का कांटा, बांस के फांसी। भगवती चरण वर्मा जी कह रहे, मैं और केवल मैं हूँ, सबसे बड़ा आदमी है। मैं और केवल मैं हूँ, सबसे बड़ा आदमी है। दो कलाकार हैं और चौपाल में और द्रौपदी भी है। मैं और केवल मैं हूँ, सबसे बड़ा आदमी है, दो कलाकार हैं, महाकाल है और चौपाल में द्रौपदी है। चौपाल में और द्रौपदी है। मैं भगवती चरण वर्मा जी एकांकी में क्या कह रहे हैं कि मैं और केवल मैं हूँ, सबसे बड़ा आदमी है, दो कलाकार हैं और महाकाल भी है और चौपाल में द्रौपदी है। हरि कृष्ण प्रेमी कह रहे स्वर्ण विहान सेवा मंदिर है, मात्र मंदिर भी है, राष्ट्र मंदिर भी है, मान मंदिर भी है, न्याय मंदिर भी है, वाणी मंदिर भी है। तो हरि कृष्ण प्रेमी जी एकांकी में क्या कह रहे हैं, स्वर्ण विहान सेवा मंदिर, मात्र मंदिर, राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, न्याय मंदिर, वाणी मंदिर। मंदिर जितने में यहाँ भी आ जाए एकांकी में, हरि कृष्ण प्रेमी फटिक लगा दो आंखें मूंझकर। सेवा मात्र, राष्ट्र, मान, न्याय, वाणी। सेवा मात्र, राष्ट्र, मान, न्याय, वाणी, इनमें सब में मंदिर लगाना है। गिरिजा कुमार माथुर जी के उनमें देख लेते हैं। गिरिजा कुमार माथुर जी क्या कह रहे हैं,
गिरजा कुमार माथुर, कुमार संभव, राम की अग्नि परीक्षा, धारा दीप, शकुंतला, मदन उत्सव। तो गिरजा कुमार माथुर जी कहते हैं, गिरजा कुमार माथुर जी कुमार संभव, राम की अग्नि परीक्षा, धारादीप और शकुंतला और मदन उत्सव, मदनो उत्सव, कुमार संभव, राम की अग्नि परीक्षा और धारादीप और शकुंतला और मदन उत्सव। गिरजा कुमार माथुर जी कुमार संभव, राम की अग्नि परीक्षा, कुमार संभव है, राम की अग्नि परीक्षा है, धारादीप, शकुंतला और मान उत्सव। नरेश मेहता जी कह रहे हैं सुबह की घंटी। नरेश मेहता जी ने क्या लिखा? सुबह की घंटी। जैनेन्द्र कुमार जी ने टकराहट, जैनेन्द्र कुमार जी ने टकराहट। धर्मवीर भारती ने नदी प्यासी थी और मोहन राकेश जी ने अंडे के छिलके। मोहन राकेश जी ने क्या लिखा? अंडे के छिलके लिखे और धर्मवीर भारती ने नदी प्यासी थी। जैनेन्द्र कुमार ने टकराहट, जैनेन्द्र कुमार ने क्या? टकराहट। धर्मवीर भारती क्या कह रहे? नदी प्यासी है। मोहन राकेश अंडे के छिलके। नरेश मेहता सुबह की घंटे, घंटे। नरेश मेहता सुबह की घंटे, नरेश मेहता जी ने लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि दो भागों में लिखा, कीर्ति और रसमीमांसा, भ्रमर गीत सार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैसे तो सूरदास जी ने लिखा भ्रमर गीत सार, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने भी लिखा भ्रमर गीत सार सूरदास के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास की जी के बारे में भी लिखा और सूरदास और जायसी ग्रंथावली। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कोई काम नहीं रहा, बस सूरदास और तुलसीदास पे गहन अध्ययन करती रहे, वो जायसी ग्रंथावली लिखती रही। चिंतामणि चिंता करती रहे, रस मीमांसा करती रहे, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास और जायसी ग्रंथावली। जायसी ग्रंथावली भी लिखते रहे, जायसी के ऊपर रिसर्च करते रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी ज्यादा प्रेरते हैं, तो चिंतामणि, रसमीमांसा और भ्रमर गीत सार और गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास और जायसी ग्रंथावली। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास पर रिसर्च किया और सूरदास और जायसी ग्रंथावली लिखी और भ्रमर गीत सार भी लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और सूरदास जी ने भी लिखा भ्रमर गीत सार। आचार्य नंदलाल वाजपेयी जी ने हिंदी साहित्य 20वीं सदी में लिखा, आधुनिक साहित्य भी लिखा और प्रेमचंद के बारे में भी लिखत रहे आचार्य नंदलाल वाजपेयी। और जयशंकर प्रसाद और महाकवि सूरदास और नया साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की समस्या भी में उलझे रहे जी। आचार्य नंदलाल वाजपेयी, आचार्य नंदलाल वाजपेयी राष्ट्रभाषा की समस्या में भी उलझे रहे, राष्ट्रभाषा की समस्या। और नया साहित्य, नए प्रश्न, नया साहित्य, नए प्रश्न भी खोजते रहे आचार्य नंदलाल वाजपेयी। तो आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं सदी में लिखा, आधुनिक साहित्य भी लिखा और प्रेमचंद के बारे में भी लिखा और जयशंकर प्रसाद के प्रेमचंद, जयशंकर और सूरदास, जयशंकर नहीं प्रेमचंद, जयशंकर और सूरदास के बारे में भी लिखत रहे नंदलाल वाजपेयी जी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को देख लेते हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी लिखा, भूमिका और आदिकाल। और सूर साहित्य भी लिखा। आचार्य हजारी प्रसाद भी कम नहीं रहे, भी कबीरदास में उलझे रहे, सूर साहित्य में उलझे रहे और कबीर में उलझे रहे और हिंदी साहित्य में उलझे रहे और मध्यकालीन बुद्ध का स्वरूप खोजते रहे। आचार्य हजारी, हजारी क्या क्या करते रहे? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका में और आदिकाल में और सूर साहित्य में भी हिल गए रहे और कबीरदास के बारे में भी हिल गए रहे, कबीरदास के बारे में भी लिखते रहे, हिंदी साहित्य भी लिखते रहे, मध्यकालीन बुद्ध का स्वरूप भी खोजते रहे। डॉक्टर नगेंद्र जी को देख लेते हैं, रस सिद्धांत भी लिखा, सुमित्रानंदन पंत के बारे में उलझे रहे नगेंद्र। और साकेत जो वो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, तो साकेत में भी उलझे रहे नगेंद्र।
एक अध्ययन भी करते रहे, रीति रीति काव्य की भूमिका भी लिखते रहे, आधुनिक हिंदी नाटक भी, और विचार और विवेचन, नई समीक्षा, नए संदर्भ में भी वो लिखी। नगेंद्र नगेंद्र ने कौन कौन सी लिखी? रस सिद्धांत, सुमित्रानंदन पंत। नगेंद्र ने रस सिद्धांत, सुमित्रानंदन पंत और एक अध्ययन और रीति काव्य की भूमिका। तो नगेंद्र तो सुमित्रानंदन में, पंत में हिल गए, ज्यादा नहीं हिल गए, लेकिन हजारी तो हजारी भूमिका में हिंदी साहित्य की में, और आदिकाल में, और सूर साहित्य में हिल गई रहे, और कबीरदास की खोज में हिल गई रहे, और हिंदी साहित्य मध्यकालीन बोध का स्वरूप। और नंदलारी वाजपेयी तो प्रेमचंद, जयशंकर और सूरदास में हिल गई रहे नंदलारी वाजपेयी। रामविलास शर्मा को देख लेते हैं कौन कौन में हिल गई रहे। रामविलास शर्मा प्रकृति और परंपरा में हिल गई रहे, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं खोजते रहे, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य के बारे में हिल, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग में हिल गई रहे, प्रेमचंद के युग में रामविलास शर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हिल गई रहे रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हिल गई रहे कि जी का करत रहे। डॉक्टर नामवर सिंह कहानी और नई कहानी को खोजते रहे, कहानी और नई कहानी, छायावाद में कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों में हिल गई रहे नामवर सिंह।